Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Excellence Academia. Please subscribe, like, comment and share our YouTube videos. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, respected teachers and friends, Assalamu alaikum. Student, this is the lecture series of FSC Mathematics Part 1, Chapter number 10. Students, मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर है इसमें इसका इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर नंबर 10 का। आज हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 10.1 के जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हैं वो सेम उसी तरह ही हैं जिस तरह आपने 9.3 में किए थे। ग्रेटर एंगल वाला कॉन्सेप्ट हम इस पर यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 10.1 विदाउट यूजिंग द टेबल और कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ। सबसे पहले है जी फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, साइन ऑफ -780 डिग्री। उस क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन नहीं होता था, जस्ट आपके पास एंगल होता था, आपने तमाम की तमाम वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती थी। तो सबसे पहला काम ये जी हमें ये पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन ऑफ -780 डिग्री इज इक्वल टू माइनस साइन 780 डिग्री। माइनस को हमने बाहर निकाल लिया। अब 780 को आप सॉल्व करें। 780 डिग्री के लिए फार्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई n प्लस थीटा। यहाँ पे ये जो 2 पाई है ये 360 है। उसी तरह आप 780 को डिवाइड करें 360 पे, 360 2 दा 720 होता है, माइनस करेंगे बाकी 60 डिग्री बचता है। इसका मतलब है मल्टीप्लाई 2 प्लस 60। ये आपके पास थीटा कन्वर्ट हो चुका है 60 डिग्री में। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज माइनस साइन ऑफ 780 डिग्री जो है ये इक्वल हो गया माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री के। माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है जी, √3/2 होती है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, कोसेकेंट थर्ड पार्ट इसका देखें। कोसेकेंट ऑफ 2040 कोसेकेंट 2040। तो कोसेकेंट की वैल्यू के लिए बेसिकली कोसेकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन फंक्शन। तो हम इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं जी 2040 की। कैलकुलेटर 2040 एक बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए हम वही मेथड अपनाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई n प्लस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाइड, आप चेक करते हैं इसको जी, 360 मल्टीप्लाइड 3, 360 मल्टीप्लाइड 4, 360 मल्टीप्लाइड 5, 360 मल्टीप्लाइड 7, नहीं 360 मल्टीप्लाइड 6, 360 मल्टीप्लाइड 4, 360 मल्टीप्लाइड 5, 360 मल्टीप्लाइड 6 करेंगे तो ये 2160 होता है। ठीक हो गया, देखिए जी 360 मल्टीप्लाइड 6, 360 को मल्टीप्लाइड 6 करें तो ये बनता है, इसमें से हमें -120 डिग्री करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा कन्वर्ट हुआ है फिलहाल
डिग्री में। अब 120 को आप मजीद आप सॉल्व करेंगे तो ये होता है 180 माइनस 60। अगर आपके पास एंगल 360 से कम आता है फिर आप कोऑर्डिनेट वाइज इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें ये होता है 90 जिसको आप पाई बाई 2 बोलते हैं, ये होता है 180 इसको आप पाई बोलते हैं, ये होता है 270 इसको आप बोलते हैं 3 पाई बाई 2 और ये होता है 360 इसको आप बोलते हैं 2 पाई। तो आपने कोशिश करनी है इन दो को सॉल्व करने की, क्योंकि ये भी पाई बाई 2 का 8 मल्टीपल है, ये भी पाई बाई 2 का 8 मल्टीपल है। इन दोनों में आपको रेशो को कन्वर्ट करना पड़ेगा को रेशो में, इसलिए मैं इन दोनों को नहीं यूज़ करता, इन दोनों को यूज़ कर रहा हूँ। अब ये 120 डिग्री क्या हो जाएगा जी, माइनस को लिखा रहने दें, 120 क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपके पास कोसेकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल है, साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू माइनस √3/2। दिस इम्प्लाइज कोसेकेंट ऑफ माइनस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, -2/√3 होगा। तो ये हो जाएगा जी ये स्टूडेंट, तो ये देखें ये आ जाएगा कोसेकेंट इस साइन को उलट है, ये -2/√3 आ गया। अब हम एक और बात इसी का करते हैं, एक पार्ट और कर लेते हैं इसका जी 960 डिग्री। पार्ट नंबर 4 है सीकेंड ऑफ -960 डिग्री। तो सबसे पहले उसी तरह सीकेंड ऑफ माइनस थीटा होता है जी सीकेंड थीटा। तो इस इट मीन्स के आपके पास सीकेंड ऑफ -960 डिग्री जो है ये प्लस हो जाएगा सीकेंड 960, क्योंकि ये cos का फंक्शन था। तो cos के फंक्शन में इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता माइनस का। तो अब देखें 960 को हम सॉल्व करते हैं, 960 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई n प्लस थीटा। उसी तरह सबसे पहले ये होगा जी थीटा इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई 2 प्लस 240 डिग्री। अभी मैंने 240 में कन्वर्ट किया, स्टिल अभी भी ये 90 से बड़ा है, तो 240 डिग्री को मजीद में कन्वर्ट करूंगा। अब क्योंकि 240 360 से छोटा है, अब आपने इसको 180 से करना है। तो ये क्या हो जाएगा जी 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ ये कन्वर्ट हो गया 60 डिग्री बन गया। This implies that secant 60 बन जाएगा, ये बन जाएगा secant 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। फर्स्ट के पार्ट्स आपने करनी है। ये देखिए यहाँ से आपने जो 180 प्लस थीटा किया है, तो प्लस थीटा होने से ये क्वाड्रेंट कितना बन जाएगा, क्वाड्रेंट बन जाएगा 3। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये माइनस में आएगा आंसर ऐसे, इसलिए ये -2 आंसर आ रहा है। आखिर में जब आप कन्वर्ट करते हैं आपने क्वाड्रेंट टेबल को लाजमी याद रखना है। क्वाड्रेंट टेबल को याद रखेंगे
तो आपके पास पता चलेगा जी आपकी वैल्यू जो है वो प्लस की है या माइनस की है। नेक्स्ट देखते हैं आप। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, express each of the following trigonometric function of an angle of positive degree measures of less than 45 डिग्री। मतलब अब आपने वैल्यू नहीं फाइंड करनी, जो आपके पास एंगल गिवन होगा तो उसको आपने 45 से कम में लेके आना है। जिस तरह देखें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है sin 196 डिग्री, वो आसान है जी, 196 है। अब आपको पता है मैंने आपको दो क्वाड्रेंट बताए हैं जो आसान है सॉल्व करने में, 360 और 180। नज़र आ रही है 180 के करीब है, इसको मैं लिख सकता हूँ जी 180 डिग्री प्लस 19 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 16 डिग्री जी, 180 डिग्री प्लस 16 डिग्री। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा थीटा इक्वल टू 16 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ साइन ऑफ 196 डिग्री इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 16 डिग्री हो जाएगा। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि 180 प्लस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड में साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है फर्स्ट पार्ट में। ये स्टूडेंट्स, ये इसका एक और पार्ट है सेकंड पार्ट, cos ऑफ 147 डिग्री। 147 उसी तरह देखे 180 के करीब है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी 180 डिग्री माइनस 33 डिग्री। क्योंकि हमने आंसर टेबल वैल्यूज में निकालना, उसने कहा 45 से लेस कोई भी एंगल हो, तो इसलिए हम इस तरह कर रहे हैं इसको। 180 माइनस 33 करें तो 147 ही बनता है। लेकिन ये देखिए 180 माइनस समथिंग करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ 180 डिग्री माइनस थीटा आ रहा है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 33 डिग्री। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम एक और पार्ट इसका और देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का, फिर आज का लेक्चर आपको कंप्लीट हो जाएगा जी। अब एक नेगेटिव वैल्यू वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 7 पार्ट है इसका। साइन ऑफ माइनस 625 डिग्री, 7th पार्ट है इसका। अच्छा, आप देखें 360 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो 720 बनेगा। बिल्कुल ठीक है, ये आ जाएगा जी। पहले स्टेप में होगा जी 360 मल्टीप्लाई 625 डिग्री है, तो 360 मल्टीप्लाई 2 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये 720 हो जाता है, माइनस 95 डिग्री करना पड़ेगा। अभी भी ये 45 से बड़ा है, तो 95 को मजीद आप 45 से कम करना चाहें तो ये हो जाएगा कि 180 डिग्री माइनस 60 पे कर लें आप, चलें 90 माइनस 5, हाँ देखें 90 डिग्री प्लस 5 डिग्री। अब क्योंकि अब आपके पास 90 के करीब 3 एंगल आ गए, 180 के करीब नहीं आ रहा, तो मैंने आपको पहले बताया कि आप चारों क्वाड्रेंट से सॉल्व कर सकते हैं इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। लेकिन आपने कोशिश इन दो क्वाड्रेंट की करनी है क्योंकि ये 2 पाई है और ये पाई है, ये दोनों फंक्शन चेंज नहीं करते। अगर इन दोनों से नहीं सॉल्व हो रहा फिर हम इन दोनों पे जाते हैं। इस तरह ये क्वेश्चन है, ये 180 से नहीं होगा,
तो ये आपके पास 90 से हो रहा है, π/2 से हो रहा है 90 डिग्री। ये π/2 का मतलब ये हो गया, ये बनेगा जी साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 5 डिग्री। अब ये कितना क्वाड्रेंट है, 90 प्लस थीटा ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा तो ये साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन रेशो को रेशो में कन्वर्ट हो जाएगी। 90 का मतलब है π/2 का ऑड मल्टीपल, तो साइन की को रेशो क्या है जी, कॉस है, ये आ जाएगा cos 5 डिग्री। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स, आपने ये लेक्चर आज का फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना है, फिर इसको खुद करने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। इसका इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिए थे 9 चैप्टर में, तो इंशाल्लाह आपको ये करने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच।